जय हिंद स्टूडेंट्स। डिजाइन एंड ग्राफिक्स का ये दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में लोगो डिज़ाइनिंग किस तरीके से होता है, इसके साथ साथ हम और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे। क्या क्या आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, एक बार नज़र मार लेते हैं उस पर। व्हाट इज़ ए लोगो, लोगो है क्या, इसको ये जानेंगे सबसे पहले। सेकंड चीज़ के लोगो डिज़ाइनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। डिज़ाइन करने से पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, तभी हम उसको डिज़ाइन सही तरीके से कर पाएंगे। और एक गुड लोगो शुड बी, एक अच्छा लोगो किस तरीके का होना चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट में मैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बताने के बाद लास्ट में मैं लोगो डिज़ाइनिंग करना भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज़ ए लोगो, लोगो आखिर है क्या। तो बेसिकली लोगो इज़ ए visual symbol used to instantly identify a company, organization, product और brand। बेसिकली लोगो क्या होता है, एक विजुअल होता है, एक विजुअल सिंबल से, एक सिंबल से जो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर देता है किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट या ब्रांड को। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो एक लोगो इज ए ग्राफिक मार्क, emblem, symbols or stylized name used to identify a company, organization, product और a brand। अगर दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे भी वही कह रहा है, वही कहना चाहता है कि लोगो एक ग्राफिक मार्क होता है, सिंबल्स होते हैं, स्टाइलाइज्ड होता है, एम्ब्लेम्स होते हैं, जो बेसिकली क्यों होते हैं, क्योंकि कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप खुद अपने आसपास अगर चीज़ों को देखिए तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप सिर्फ उसके सिंबल्स को, कोई लोगो देखकर आप पहचान जाते हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल की बात करें तो आज तक है, एनडीटीवी है, जी न्यूज़ है, सिर्फ उसका लोगो देखते हैं और आप पहचान जाते हैं। कई में नाम लिखा हुआ होता है, कई में नहीं लिखा होता है, इसके बावजूद आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नाइक, नाइक में राइट का टिक एक होता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस चीज़ का लोगो है। तो इसलिए इसका अगर थर्ड पॉइंट आप देखेंगे तो वहां पे मेंशन है, लोगो में शो एन एंटिटीज नेम स्पेल आउट विथ लेटर्स और द मे बी एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन सच एज द नाइक स्ट्रिप। कि लोगो कैसा भी हो सकता है, वो लेटर्स हो सकते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन हो सकता है, ठीक है, सिंबल्स हो सकते हैं। तो लोगों के लिए किसी भी तरीके का लोगो हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगो दिखाया हुआ है, जैसे IBM है, कोका कोला है, रेबैन है। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि इनमें सिर्फ शब्दों का, वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है और टेक्स्ट में को ही उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट डिजाइनिंग दी है। वहीं अगर आप दूसरा लोगो देखें ब्रिटिश एयरवेज का, तो ब्रिटिश एयरवेज में टेक्स्ट भी इस्तेमाल हुआ और एक ग्राफिक यूज हुआ है। जबकि अगर थर्ड लोगो को आप देखिए तो ये सिर्फ एक राइट का टिक है जो खुद में एक आइडेंटिफाई करता है कि नाइक का ये लोगो है। तो ऐसे ही लोगो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें टेक्स्ट एंड सिंबल्स भी हो सकते हैं और सिर्फ सिंबल्स या ग्राफिक भी हो सकता है। तो लोगो आपके कई तरीके के हो सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि लोगो है क्या। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि लोगो बेसिकली एक सिंबल्स या वर्ड है जो बेसिकली आइडेंटिफाई कर देता है किसी कंपनी, प्रोडक्ट को। हम क्या करते हैं, लोगो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उसको पहचान जाए किसी भी प्रोडक्ट को एक बार में देखते ही। अब देखिए कि ये ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है कि फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो फेस ऑफ ए कंपनी, लोगो बेसिकली क्या है, फेस ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी का फेस होता है। बेसिकली आप एक लोगो देख के ही पहचान जाते हैं, आपके सामने उस कंपनी की पूरी इमेज प्रेजेंट हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि ये जो लोगो जिस कंपनी का है उसको लेके सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में, जितनी आपकी नॉलेज होती है आपके माइंड में, वो सारी नॉलेज एकाएक आपके बाहर निकल के आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एक बुक का कवर होता है उसी तरह से लोगो जो होता है बेसिकली किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट की सबसे ऊपर का फर्स्ट पेज होता है। सेकेंड थिंग, द पोटेंशियल कस्टमर विल बी नोटिस अबाउट योर बिजनेस। जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो क्या होता है, लोगों के थ्रू ही आपके जो बिजनेस है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थर्ड है
मोर देन जस्ट एन इमेज, ये सिर्फ इमेज नहीं है। कई लोग अगर आप ये सोचे कि सिर्फ एक छोटा सा इमेज है जिसमें टेक्स्ट है या फिर फोटोज है या टेक्स्ट और ग्राफिक है, तो बिल्कुल नहीं है। ये एक छोटा सा इमेज पूरे कंपनी प्रोडक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी ब्रांड इमेज है, ये उसकी ब्रांड है। वो कई बार कंपनी से ज़्यादा प्रोडक्ट फेमस होते हैं। कुछ प्रोडक्ट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, जबकि बाकी सारी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे अगर बात करूं तो कुछ क्रीम है, फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड क्रीम, कंपनी आपको नहीं पता। हिमालयन बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट आप जानते हों। यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, ब्रिटानिया के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आप हर किसी को नहीं पहचानते। आप लिमिटेड प्रोडक्ट हो तो कई बार क्या होता है, लोगों की उस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है कि किसी कंपनी से। तो सिर्फ ये क्या होता है, इमेज से भी बड़ी चीज़ होती है। पॉइंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ये बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। लोगों के ऐसे क्या होता है कि बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज हम चीज़ों को कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हम देखते ही, एक बार आप लोगो जैसे ही देखते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये है क्या। ब्रांडिंग ऑफ योर कंपनी, कंपनी का ब्रांडिंग होती है, ये ब्रांड होता है और ट्रस्ट वर्दी होता है। लोगों से ही हम ट्रस्ट करते हैं, जिसको हम पहले से ही हम जानते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू है, जो लोगो हमारे माइंड में है ऑलरेडी, तो उस पर ट्रस्ट हम जल्दी हो जाता है। बशर्ते कि कोई नई चीज़, नई कंपनी को हम देखते हैं तो हम उस पर ट्रस्ट करना हमें टाइम लगता है। तो इसलिए लोगों की इम्पोर्टेंस, इन रीज़न की वजह से लोगों की इम्पोर्टेंस हमेशा बनी रहती है और ये बना रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है लोगो। और जब भी हम लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है कि एक बेहतर लोगो कैसा होना चाहिए। जब इतनी सारे इसके फीचर्स हैं, इतनी सारी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगो, तो जाहिर सी बात है कि लोगो कैसा होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, कुछ 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स के आधार पे एक बेस्ट लोगो माना जा सकता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है सिंपल। लोगो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अभी मैंने आपको जितने भी लोगो दिखा है बहुत सिंपल थे, इसमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बहुत ही सिंपल, कहीं शब्दों में लिखा हुआ था, थोड़ी बहुत एडिटिंग के साथ। तो लोगों को ध्यान रखना कि सिंपल हो, जितनी ज़्यादा सिंपल होगी उतनी ज़्यादा लोग उसको रिमेंबर रखेंगे, उसको याद रहेगा। Simple logo are the ones people can recognize as soon as they see them. The simplest logo are the ones people remember the most. Simple logo को सबसे ज़्यादा लोग याद रखते हैं, सबसे जल्दी उनके माइंड पे इजीली कैप्चर कर लेता है सिंपल लोगो। सेकंड है स्केलेबल एंड बैलेंस। स्केलेबल एंड बैलेंस का मतलब है लोगो पर्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए, वो उसका स्केल पर, डिजाइनिंग के स्केल पे वो बैलेंस होना चाहिए। कलर बैलेंस होना चाहिए, सिंबल बैलेंस होना चाहिए। पर चला के एक छोटे से लोगो के अंदर आपने 4 वर्ड अगर यूज़ किए तो वो चारों वर्ड के डिफरेंट फॉन्ट इस्तेमाल कर दिए, बैलेंस नहीं आ रहा है। कलर आपने एक साइड बहुत ज़्यादा लाइट है, एक साइड बहुत डार्क है, या कहीं से जो नीचे स्केल है कहीं अप है कहीं डाउन है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो आपको देखना है कि वो बिल्कुल इस तरह की दिक्कत ना है, सिंपल हो और बैलेंस हो, सारी चीज़ें, कलर बैलेंस हो, उसका टेक्स्ट बैलेंस हो, फॉन्ट बैलेंस हो, सारी चीज़ें अप एंड डाउन ना हो, ये सारी चीज़ें इसमें बैलेंस रखी गई हो। सेकंड चीज़ मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल। लोगो वही बेहतर जो सबसे सिंपल होगा तो माइंड में आ जाएगा, लेकिन मेमोरेबल भी होना चाहिए। एक बार देखने के बाद वो यादगार बन जाए, उसको लगे कि हाँ मतलब कुछ देखा है हमने। इम्पैक्टफुल हो, एक बार में ही वो इम्पैक्ट डाल दे, जिसने देखा वो उसके बाद उसको देखने के बाद सोचने के लिए मजबूर होगा कि है क्या ये, और उसके माइंड में वो इम्पैक्ट रह जाए, इम्प्रेशन अपना छोड़ दे। ठीक है। एक वर्सेटाइल, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल इन द सेंस कि जो लोगो है आपका वो हर प्लेटफॉर्म पे इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ पे कुछ है वहाँ पे कुछ है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो सेम होना चाहिए, यूनिवर्सल उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, तो हम वेब के लिए अलग लोगो बनाएं और प्रिंट के लिए अलग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो आपके प्रिंट में भी, आपके वेब में भी, या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा दिखे। ऐसा ना हो कि हम उसमें चेंजिंग करने की जरूरत पड़े। नेक्स्ट है रिलेवेंट। रिलेवेंट इन द सेंस, ये जो पॉइंट है ये उस लोगो की डिजाइनिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि उसकी कंपनी से रिलेट या उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्ट है उसके बिल्कुल अगेंस्ट वो जा रहा हो।
कहीं ना कहीं उसको रिलेट करता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि पांचों क्वालिटी एक बेस्ट लोगो में मिलेगा ही मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक सिंपल हो लेकिन रिलेवेंट ना हो, जैसे नाइक का है, बहुत सिंपल है लेकिन आप रिलेवेंट, उसमें एक राइट के टिक को आप रिलेवेंट कैसे नहीं मान सकते। ठीक है, मेमोरेबल हो तो सिंपल ना हो, तो ऐसी कई सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पांचों पॉइंट मैच करें, लेकिन हाँ, एक बेस्ट लोगो में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिकली लोगो बनाने आना चाहिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकली लोगो बनाने सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपने कोरल ड्रॉ में एक नया पेज लेना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, आपने कोई सबसे इम्पोर्टेंट साइज कोई मैटर ही नहीं करेगा। क्या इसलिए नहीं मैटर करेगा कि लोगों का डिज़ाइन चेंज होता है, लोगों का साइज चेंज होता रहता है डिफरेंट लोकेशन पे। तो आप नॉर्मली A4 पेपर ले लीजिए, उस पर डिज़ाइन कर दीजिए। बाद में इसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको आप साइज को चेंज कर सकते हैं। कलर में हम इसको CMY के रखते हैं। CMY के इसलिए रखते हैं कि हो सकता है कि ये लोगो जो है मैक्सिमम प्रिंटिंग के लिए अगर यूज़ होगा तो वहाँ पे CMY में कलर चेंजिंग आ जाती है, इसलिए हम इसको CMY के ही रखेंगे। सेकेंड चीज, रिजोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि 300 ही रखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको लोगो बनाने से पहले, किसी भी क्रिएटिव आइडिया से पहले मैं आपको लोगो कॉपी करना बताता हूँ। क्योंकि लोगो जब आप किसी को कॉपी करेंगे लोगों को, तो उससे आपको टूल्स के इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, इसने कौन से टूल इस्तेमाल किए होंगे और कौन सा टूल हमारा इस्तेमाल होगा। तो आपने क्या करना है, शुरुआत में कम से कम 10-20 लोगो आपने क्या करना है, बस सेम टू सेम उसको कॉपी करना है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि उसने जैसा बनाया है वैसा बनाने के लिए आपके कौन कौन से टूल इस्तेमाल होंगे। तो इससे जितने भी टूल्स हैं वो आपको और भी बेहतर तरीके से आ जाएगा। अभी आपने सिर्फ टूल्स की बेसिक आपको पता होगा, उस बेसिक के बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे किन किन टूल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो हम फाइल इंपोर्ट करते हैं। फाइल इंपोर्ट के लिए मैंने आपको पहले बोला था कि Ctrl+I हो प्रेस करेंगे। Ctrl+I जैसे ही प्रेस करेंगे तो फाइल इंपोर्ट के लिए ये एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद जहाँ पे भी आपका लोगो है वहाँ से आप एक लोगो ले सकते हैं। यहाँ से मैं एक सबसे पहले आपको बहुत सिंपल लोगो बताता हूँ। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 2 से 3 मैं आपको लोगो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। अब देखिए, अगर यहाँ पर है, ये लोगो है, ये बहुत सिंपल लोगो है, देखने में बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, जब आपको मैं बनाने के लिए अगर आप सोचेंगे तो अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इसको बनाऊँ कैसे। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले ये 1 2 3 और 4 क्या है, बॉक्स रेक्टेंगल है यहाँ पे। और रेक्टेंगल कहाँ है आपके इसमें, ये रहा रेक्टेंगल। तो पहला आपको समझ में आ गया कि ये 4 बॉक्सेस, 4 रेक्टेंगल बॉक्सेस कैसे बनेंगे। सेकेंड नंबर मैं आपको बना के भी बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेकेंड नंबर पे यहाँ पर क्या है आपका, फर्स्ट ये लाइन है आपका 2 कलर में, और एक ये लाइन है। अब इन लाइन को क्या करना है, इसके लिए आपको सोचना है कि आपका कौन सा तरीका बेस्ट होगा। तो एक यहाँ से आप पेन टूल ले सकते हैं। पहले नंबर पे एक तरीका ये हो सकता है कि आप पेन टूल से इसको ड्रॉ करें। दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल बॉक्स ले सकते हैं। अब रेक्टेंगल बॉक्स कैसे लेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है, और एक रेक्टेंगल बॉक्स ये बनेगा। तो ऐसे करके आप 2 रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका हो गया आपका, और कोई तरीका, ये 2 तरीका है। इसके अलावा आप क्या है, यहाँ पे सिंपल फॉन्ट है जो आप यहाँ से टाइप करके इसको बना सकते हैं। अब मैं देखिए आपको बना के दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 बॉक्सेस लेने हैं, तो मैंने इसको जूम किया। जूम करने के लिए माउस का स्क्रॉल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ जूम का बटन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जूम टूल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने एक बॉक्स बना दिया मैंने, और सेम 2 बना दिए, 3 और 4, ये 4 बॉक्स बना दिए मैंने।
अभी अब मैं देखिए पीछे का बैकग्राउंड डिलीट करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि चार्ट बॉक्स बन गया है। ठीक है, इसके अलावा अब ये बनाना है, इसके लिए सबसे इजी क्या है कि आप पेन टूल लें यहाँ से, और यहाँ से एक यहाँ पे, फिर सेकंड यहाँ पे क्लिक करने के लिए आप देखिए, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट को प्रेस करके रखें और तब क्लिक करें। इससे क्या होगा, देखिए लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। जैसे ही मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ ये कहीं पे भी मूव करेगा और देखिए लाइन आपकी टेढ़ी हो रही होगी, बिल्कुल सीधी है या नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो आप जब भी बनाएंगे आप क्या करेंगे, देखिए हल्की सी टेढ़ी लाइन है, जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, देखिए शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, आपको की आवाज़ आ रही होगी, जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ वहाँ पर लाइन सीधी होगी। तो आपको प्रेस करके रखना है, देन यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया। फिर वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना, अब यहाँ पे देखिए मैं शिफ्ट करता हूँ तो सीधी लाइन यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हमें नहीं, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, विदाउट शिफ्ट आपने यहाँ तक लेना है। अब यहाँ आप सीधा ले सकते हैं, देन यहाँ पे, फिर यहाँ, ये देखिए ये मैंने वहाँ से देखिए ये पूरा एक बॉक्स ये बना लिया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, सेम इसी तरीके से एक और बॉक्स बनाइए। ये पूरा जो बॉक्स है ये एक हमारा ये लोगो बन चुका है। अब इसमें आप देखेंगे ये रफली बनाया हुआ है। अब देखें इसमें यहाँ पे साइज डिफरेंट आ रहा है, जबकि वहाँ पे साइज सेम था। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या करें, और ये इसका अलाइनमेंट चेंज है। अलाइनमेंट चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए साइड में ये स्केल दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप लाएंगे तो ये एक, इसको ड्रैग करके रखना है, माउस को प्रेस करके रखना है, माउस का बटन, और उसके बाद यहाँ पे ला के छोड़ देना है। जैसे ही मैंने ये छोड़ा ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो मुझे इसका मतलब है इसको यहाँ पे लेकर आना है, और इसको लाने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे फिर एक और लेकर आइए। आप ऐसे ही इसको बाउंड्री दे दीजिए चारों साइड से, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ तक इसको कवर करना है। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पे फिर से एक स्केल लेकर आइए, और यहाँ पे आप इसको मूव कर दीजिए। सेम ऐसे ही आप इसी को सेम ऐसे ही ऊपर से भी आप ला सकते हैं। और उसके बाद अलाइनमेंट, अभी मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था कि लोगो कैसा होना चाहिए, तो प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। अभी आप देख रहे थे कि वो चारों साफ दिखाई दे रहा था कि अलग अलग अलाइनमेंट है और वो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो मैंने आपको अलाइनमेंट बताया वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या है, अब ये इक्वल है। अब देखिए अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्या था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और ये देखिए कैसा लग रहा है। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया कि अलाइनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब जैसे ही आपने ये किया, अब यहाँ पे ये बन गया। अब आपने क्या करना है, कलर्स देने हैं। अब कलर देने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कलर देने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके साइड में आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अब क्योंकि हमें सेम कलर देना, हो सकता है इस ब्लैक में और इस ब्लैक में काफ़ी फर्क हो। अब देखिए मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। मैं जैसे इसके नीचे ये ब्लैक लेकर आऊँगा और दोनों में आपको फ़र्क समझ में आएगा। ये देखिए आपको कलर का फ़र्क दिखाई दे रहा है, तो फ़र्क है ना इसके लिए। तो आपने क्या करना है, आपने, मैं इसको वापस रख देता हूँ, इस बॉक्स को क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करना है। ये ड्रॉपर ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो जहाँ भी आपका कलर है वहाँ ले जाएंगे और क्लिक कर देंगे, वैसे वो फिल हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए दोनों में और इसमें फ़र्क आ गया। ऐसे ही अब क्योंकि ये भी सेम कलर है तो आप यहीं से ले सकते हैं। इसको क्लिक किया हमने, ये कर लिया, इसको क्लिक किया और ये कर ले लिया। अब इसके अलावा देखिए क्या इसमें आउटलाइन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आउटलाइन, क्योंकि लोगो छोटी क्वालिटी का इसलिए आपको ऐसा पिक्सल्स फटे हुए नज़र आ रहे हैं, देखिए। तो इस लेकिन इसमें आउटलाइन नहीं है। तो अगर आउटलाइन नहीं है तो ये आपका आउटलाइन दिख रहा है। और अगर उसमें आपको लग रहा है कि एक आउटलाइन ग्रे कलर का है, तो देखिए ये ग्रे कलर है, ब्लैक का कम परसेंटेज। यहाँ पे देखिए ब्लैक 100% है, ये 90% है, ये 80% है, ये 70 है, 60, ये यहाँ से लेके ये वाइट से लेके ब्लैक तक के बीच में 10 है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये ब्लैक को जब हम यहाँ से, ये ब्लैक का स्केलिंग है, तो आपको लगता है कि मेरा कम है ब्लैक, तो आउटलाइन करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, देखिए आउटलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने इस वाले को यूज़ किया था, तो ये चारों को सिलेक्ट करके आप
ये आउटलाइन राइट क्लिक कर दीजिए। या मैंने आपको आउटलाइन के लिए बताया था लास्ट टाइम, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो ये पेन टूल है, यहाँ पे देखिए, इस पे जाने के बाद ये आउटलाइन पेन है, जैसे ही इस पे जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा कलर। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, यहाँ से आप मोर करके और कलर ले लीजिए, या फिर आपको वो ईजी लग रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कलर ये है। अब इसको कैसे करूँ मैं, आप खुद बताइए मुझे, मैंने कौन सा टूल इस्तेमाल किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अभी ब्लू कलर देने के लिए मैंने किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये ब्लैक है, मैं ब्लैक कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए इनमें आउटलाइन नहीं है, तो आप क्या करें, इनको सिलेक्ट करें, इस पेन टूल पे क्लिक करें और नो आउटलाइन लिखा हुआ यहाँ पे क्लिक कर दें। या फिर आप क्या करें, इस पे क्लिक करें, अभी देखिए आउटलाइन दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर है। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखिए ये बॉक्सेस हैं, बिल्कुल ब्लैक के जस्ट ऊपर ये कट लगा हुआ है, 2 क्रॉस लगा हुआ है, ये जो बॉक्स है इस पर राइट क्लिक करना है, ये हट जाएगा आउटलाइन। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आउटलाइन के बनाए। अब देखिए इस लोगो में और इस लोगो में कोई फर्क आपको दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम बन गया लोगो। फॉन्ट के लिए आपको फॉन्ट टाइप करना होगा, ASPIRE DESIGNS, ये हमने फॉन्ट टाइप कर लिया है। अब इसे किस तरह का फॉन्ट है, इसके लिए आपको फॉन्ट में जाके इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इससे रिलेटेड फॉन्ट आपको सर्च करना होगा कि इससे रिलेटेड फॉन्ट कौन सा है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे फॉन्ट के, उसमें से आपको डिसाइड करना होगा, सर्च करना होगा कि आपका फॉन्ट कौन सा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल लोगो था, मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, आपने ध्यान दिया कि इसको कैसे करना है। अब मैं इसी लोगो को दूसरे डिज़ाइन से बताता हूँ, अब मैं आपको दूसरे स्टाइल से, सेम लोगो है, इसको दूसरे स्टाइल से मैं बता रहा हूँ। अभी आपने इसमें जिस तरीके से मेहनत की, देखिए ये बॉक्सेस जो थे आपके, इसमें हमने ये एक बॉक्स बनाया हमने, और इसको हमने डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, ध्यान रखेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। तो डुप्लीकेट आप या फिर राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट बना सकते हैं इसके लिए। तो हमने क्या करना है कि ये सिलेक्ट किया हमने और कंट्रोल डी प्रेस किया, जैसे ही डी प्रेस किया ये डुप्लीकेट हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको साइज 2 बार नहीं देना होगा, सबसे दोनों ही सेम साइज होगा। देखिए मैं यहाँ ले लिया है, फिर ऐसे ही कंट्रोल डी कीजिए, फिर ये बराबर में एक और आ गया। अब इसको यहाँ पे लीजिए, फिर कंट्रोल लीजिए। अब इससे क्या है, चारों बॉक्सेस जो हैं आपके सेम साइज के बन गए। अलाइनमेंट तब भी आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा देखने के लिए, कहीं आपने, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर रख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं आपको लग रहा है तो आप अलाइनमेंट से एक बार चेक कर लीजिए। ये बिल्कुल ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, देखिए ये भी ओके है। समझ में आ गया आपको? तो ये देखिए ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी, और देन ये भी। समझ में आ गया? हमने एक बनाया और कंट्रोल डी से हमने कितने भी उसके डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीज ये देखिए, एक ये है, हमने सिर्फ ये बनाया पेन टूल से, ये बनाया हमने, और क्या किया, इसको भी डुप्लीकेट बनाया। अब आप कहेंगे कि डुप्लीकेट यहाँ लगा दिया, तो लेकिन कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसका तो फेस इधर है। इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये, इसे कहते हैं मिरर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे आमने सामने, वो उसको रोटेट कर देगा। मिरर जिस तरीके से आपका प्रतिबिंब बनाता है, तो मिरर हमेशा उल्टा बनाता है, ठीक वैसे ही ये उल्टा बनाएगा। देखिए कैसे, मैं क्लिक करूंगा अभी, देखिए मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद देन मैंने क्लिक किया इस पे, मिरर हॉरिजेंटल पे जैसे ही क्लिक किया, आपकी जो ऑब्जेक्ट था उसने अपना चेंज कर लिया डिज़ाइन। अगर मैं इसी को वर्टिकल करता तो देखिए वर्टिकल में क्या होता, अप टू डाउन। ठीक है, तो देखिए एक नया क्रिएटिविटी आया है, उसने उस तरीके से लोगो बनाया, अब इस तरीके से बना सकते हैं। और देखो इसी को बनाते बनाते मेरे माइंड में आइडिया आया कि अगर ये हैंड होता तो एक हैंडशेक टाइप का दिखता, मतलब यूनिटी भी दिखता और घर भी दिखता। घर में यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो एक नया आइडिया भी आप इस तरीके से, आपका आइडिया भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि आपने क्या करना था, आपने क्या करना है, डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे
मिरर ऑप्शन है। मिरर ऑप्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट टू लेफ्ट या फिर अप टू डाउन फ्लिप कर देता है। ठीक है, जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं उसका वो फ्लिप हो जाता है। देखिए, और यहाँ पे देखिए फ्लिप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये दूसरा तरीका था कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उससे चारों चीजें डुप्लीकेट करके काम कर लिया। वहां पे आपने क्या किया, दोनों बनाए आपने और फिर उसको अलाइनमेंट किया। तो ये दो अलग अलग तरीके थे। पहला आपने देखा कि किस तरीके से हुआ। अब मैं आपको दूसरा लोगो, एक और लोगो मैं आपको बताता हूँ। हम कोई लोगो ले लेते हैं सिंपल, इससे थोड़ा सा लेकिन अलग। हाँ, ये लेते हैं। तो आपने सीखा उसमें कि किस तरीके से सिर्फ आपका रेक्टेंगल टूल इस्तेमाल करके और पेन टूल इस्तेमाल करके एक लोगो डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब दूसरे लोगो पे देखते हैं। ये लोगो है। अब देखिए ये लोगो कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या है, एक अब ये रेक्टेंगल भी है लेकिन कर्व भी है। तो क्या करना है, आपने रेक्टेंगल लेना है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम की, अगर आपको ध्यान हो लास्ट वीडियो में तो आप इसको देखिए। एक रेक्टेंगल टूल लिया मैंने और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आपको सही से ध्यान है तो आप बोलेंगे। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये रेक्टेंगल बॉक्स लिया है मैंने। ये आपको एक पोर्शन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जब हम यहाँ पे कर्व हो सकता है, और कर्व कितना होगा वो ये डिसाइड करेंगे, ये चारों पॉइंट। अब ये चारों पॉइंट किस तरीके से डिसाइड होगा, इस चारों पॉइंट के थ्रू। अगर यहाँ पे ये लॉक नहीं लगा है तो चारों अलग अलग होंगे चेंज, लेकिन अगर लॉक लगा हुआ है तो चारों होगा। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ दो एजेस चाहिए। कौन सा वाला, एक ये वाला एजेस चाहिए और दूसरा ये वाला एजेस चाहिए। तो इसका मतलब है लॉक अनलॉक ही होना चाहिए, यहाँ पे लॉक नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरा ऑलरेडी लॉक नहीं लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इनको चेंज करके करूँगा, एक इस वाले पार्ट को, एक इस वाले पार्ट को। इन दोनों से ही पता चलेगा कि मुझे कितना करना है। तो मैं अब करता हूँ इसको। देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है। अब मैं यहाँ से इसको राउंड करना शुरू करता हूँ। देखिए मैं ये क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको ये यस, इतना ही मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ 10.5 और यहाँ लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 10.5। अब मैंने यहाँ भी कर्व किया। अब आप देखिए कर्व हो गया। ये अभी रेक्टेंगल था, अब कर्व हो गया। आपको लग रहा है कि अभी भी और होने की गुंजाइश है, इसको और करना चाहिए, तो आप इसको और कर लीजिए। 14 कर लें, एक बार 14 करके देख लेते हैं। समझ में आ गया आपको। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर सकते हैं। देखिए बन गया ये। अब मैंने आपको लास्ट लोगो जब बनाने के लिए बोला था, तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, आप फिर से ऐसा बनाएं एक रेक्टेंगल, और ऐसे ही आप 3 रेक्टेंगल डिज़ाइन करें। या एक और अदर क्या ऑप्शन है कि आप कंट्रोल डी प्रेस करें, डुप्लीकेट बनाएं, और डुप्लीकेट बनाने के बाद आप यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दें और एक और डुप्लीकेट बनाएं और वो यहाँ पे रख दें। अब देखिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ गया है। फ़र्क क्यों आ गया है कि ये आपका यहाँ है, ये यहाँ पे आएगा, और ये इस तरीके से ये आपके 3 रेक्टेंगल बन गया। अब देखिए इनको कलर देना है। मैंने इसको क्लिक किया और कंट्रोल ई किया और यहीं से उठा लिया, क्योंकि बैकग्राउंड में कलर है तो कलर शो हो रहा है। एक कलर ये उठाया, कंट्रोल शिफ्ट ई किया और फिर ये दूसरा कलर यहाँ से पिक किया, फिर इसको क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट ई, ये तीसरा कलर। मैं इसको साइड में रख देता हूँ ताकि शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसको साइड में ले जाता हूँ इस लोगों को। अब देखिए पहले को मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला कलर पिक किया, दूसरे को सिलेक्ट किया, ये वाला कलर पिक किया, तीसरे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट ई करके मैंने ये कलर ले लिया। ये देखिए नहीं हुआ, कंट्रोल शिफ्ट ई एंड देन ये कलर आ गया, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको आउटलाइन हटाना है क्योंकि इनमें आउटलाइन नहीं है। तो तीनों एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पेन टूल पे जाइए और नो आउटलाइन क्लिक कर दीजिए। अलग अलग भी कर सकते थे आप, एक एक करके। यहाँ पे तीनों एक साथ कर दिया, हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये बनाना है। इसको बनाने के लिए आप क्या पेन टूल का इस्तेमाल कीजिए, बहुत इजी है। पेन टूल यहाँ से आपने लिया, आप यहाँ क्लिक किया, आपने यहाँ क्लिक किया, ये आपका जो इमेज है वो तैयार है। यहाँ पे हमने उसको यहाँ रख लिया और कंट्रोल शिफ्ट ई करके हमने ये कलर लेकर आ गया। अब इसका आउटलाइन जो है, हम इसको आउटलाइन को हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन तैयार। सिर्फ हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल टूल लिया, उसको शेप दिया और उसकी डुप्लीकेट 3 हमने अलग अलग डिफरेंट लेयर बनाए ताकि हमारे 3 बन गए। और एक पेन टूल से देखिए कितना ईजी था ये लोगो बनाना, बहुत ईजी। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये लोगो बना कैसे है। तो लोगो बनाना बहुत ईजी है। ज़्यादा आपका इस्तेमाल पेन टूल का और रेक्टेंगल टूल का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन टूल्स का इस्तेमाल होता है। चलिए मैं आपको तीसरा लोगो बताता हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा ये बताता हूँ आपको, एक लास्ट लोगो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए बताना आपको ज़रूरी है। अब देखिए इस लोगो की अगर हम बात करें तो इसमें एक बॉल है, एक सर्कल है और सर्कल के पार्ट से वो 2-3 कलर दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सर्कल है और उसके अंदर 3 कलर हैं। अगर दूसरे तरीके से आप देखें तो ये 2 डिफरेंट कलर है, बीच में वाइट है, बीच में कुछ नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैंक है इसलिए वो वाइट है। तो आपको डिसाइड करना है कि वो क्या कलर, किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक तरीका क्या है, अगर आपको लगता है कि ये अलग कलर है, ये अलग कलर है और बीच में कुछ नहीं है, तो आप पेन टूल लीजिए, आप इसको सेम टू सेम डिज़ाइन करना शुरू कर दीजिए। पहले यहाँ क्लिक किया, पेन टूल के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि फर्स्ट टाइम में आपने क्लिक करना है, सेकेंड टाइम में आपने क्या करना है, क्लिक करके माउस को छोड़ना नहीं है तब तक जब तक कि आप उसको प्रॉपर कर्व ना कर लें। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसके लिए आपको लगातार जब प्रॉपर कर्व हो जाएगा फिर आप छोड़ दें और एल्ट प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे ले जाएंगे, देखिए इस वाले पॉइंट पे, और जैसे वहाँ पे ले जाएंगे वहाँ पे नोड लिखा हुआ आएगा और नीचे 2 एरो आएंगे, वहाँ पे आपने क्या करना, वापस क्लिक करना है। इससे ये जो लाइन थी नीचे वो हट गई है। अब नेक्स्ट आपको फिर से अगले पॉइंट पे क्लिक करना है और फिर इसी तरीके से देखिए इस तरीके से ये एक, मैं इसको कलर दे देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपका एक जो आपका आइटम था वो तैयार हो गया है। दूसरा फिर सेम इसी तरीके से हम पेन टूल लेंगे और ये प्रैक्टिस का सारा काम है। अगर आपको पेन टूल की प्रैक्टिस है तो ही आप इस तरीके के कर्व दे पाएंगे, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो दूसरा तरीका ये था कि पेन टूल से आप वापस, देखिए ये गड़बड़ हो गया, मैं इसको एक बार फिर से करता हूँ क्योंकि मैंने बिना ऑल्ट प्रेस किए ही इस काम को कर दिया था जो मैंने आपको मना किया हुआ है। ये आपने ऑल्ट प्रेस करके ये इफेक्ट हटाना है, देन आपने दूसरे पॉइंट पे क्लिक करना है, वापस आपको यहाँ जाना है, ऑल्ट प्रेस करना है और इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका ये दूसरा डिज़ाइन तैयार हो गया है और इसको कंट्रोल शिफ्ट करके आप ये कलर दे देंगे और दोनों के ही आउटलाइन अगर आप हटा देंगे तो आपके ये 2
सिंबल तैयार है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे ये है रखा हुआ उस तरीके से आप इसको रख लीजिए। ये देखिए, एक तरीका तो ये था आपका कि आपने क्या किया, पेन टूल से दोनों को ही डिज़ाइन कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, आप एक सर्कल लीजिए, या आपने सर्कल लिया और उसके बाद इसको बैकग्राउंड में रख लीजिए, या आप एक काम कीजिए, इसी के ऊपर जस्ट एक सेम साइज का सर्कल लीजिए, ये आपने सर्कल ले लिया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, पेन टूल लेना है। और आपको अब आपने क्या किया था, इससे पहले वाले डिज़ाइन में आपने रेड अलग बनाया था और ब्लू अलग बनाया था। यहाँ पे आपने क्या करना, वाइट आपको बनाना है सिर्फ, और सर्कल के बाहर से, ये ध्यान रखना बाहर से बनाना है। ये हमने क्लिक किया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे एक, हमने इसको वापस बाहर ले लिया थोड़ा, और इस तरीके से हम यहाँ पे आपको ये इफेक्ट यहाँ से हटाना है, और उसके बाद वापस क्लिक करके बाहर क्लिक करके इसे मैच कर देना है। अब देखिए, बेसिकली मैंने क्या किया है, एक सर्कल के बाहर, सर्कल के ऊपर मैंने ये पार्ट बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे के लोगों को हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा ये एक सर्कल है और उसके ऊपर एक ये पार्ट है। आपने क्या करना है, अब बेसिकली ये इसलिए है कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीच में मैंने बनाया है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। कैसे, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ आप दूसरे वाले लोगों को, दूसरे वाले जो पार्ट है, जो दूसरा है इफेक्ट, उसको आप क्लिक करेंगे, दूसरी इमेज को। देन ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए, ये सारे ऑप्शन आप क्लिक करके देखेंगे, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद ये अनग्रुप का ऑप्शन होगा जिस पे आपको क्लिक करना है। मैं वो करके बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, पहले फिर से करता हूँ मैं आपको। पहले ये सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट के साथ मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे पहले वाले पॉइंट को जहाँ भी मैंने मार्क किया था, तो ये क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, दोनों आपस में मिल रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, दोनों को अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। हमें क्या करना है, वो दोनों को डिवाइड करना है। तो हम देखिए सबको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये कंबाइंड हो गया, वो ख़त्म हो गई लाइन। दूसरे नंबर पे हमने एब्स्ट्रैक्ट किया, तो क्या किया उसने, वो हटा दिया, और जो बाहर का था वो उसे अलग कर दिया। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ये अब आपको लग रहा है कि कुछ क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन कुछ हल्का सा इफेक्ट आपको दिखा। देखिए, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, हल्का सा एक आपको इफेक्ट दिखाई देगा, क्या हुआ पता नहीं। तो आपने क्या करना है, आप इसको वापस एक बार क्लिक करके देखना है कि हुआ क्या है। तो एक इमेज जो है और बनाया, लेकिन और कुछ नहीं कर पाए हम, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ नहीं हुआ और एक एक्स्ट्रा बन गया। इसके बाद फिर वापस सिलेक्ट किया, अब ये फोर्थ है, सिंपलीफाई, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे हम, अब हम देखते हैं कि हमारा क्या बना। तो यहाँ पे ये एक बन गया और ये अलग हो गया। इसका मतलब है ये तीनों इसने क्या किया, इसने दोनों को अलग अलग कर दिया और खुद भी अलग हो गया। अब क्या कर देंगे, इस पे देखिए दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जो मैंने ऊपर एक बताया था, ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेक का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके यहाँ पर ब्रेक कर्व अपार्ट है, कंट्रोल के, ध्यान रखिए कंट्रोल के। तो आप कंट्रोल के जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, और आप इसको कंट्रोल शिफ्ट से अब आप कलर अलग अलग दे सकते हैं। ये इसलिए किया है मैंने कि इन इमेज को, एक गोल सर्कल को आप दो कलर नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग बनाया है। तो ये दो तरीके थे बनाने के। तो ये तीन मैंने आपको लोगो बताया, और इसको बताने का जो मकसद था सिर्फ इतना था कि आप ये सीख पाएँ कि लोगों के लिए हमें कौन कौन से टूल की इस्तेमाल करना पड़ता है,
वरना अगर आप इसको सही से देखें तो ये क्रिएटिविटी आपके माइंड की है कि आप उसको कौन से टूल का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जो टूल हो सकता है कि जो टूल्स मैंने बनाया है, जो मैंने यूज़ किया है जिस लोगो बनाने के लिए जिस टूल्स का, वही आप भी करें। हो सकता है कि आपको पास कोई और दूसरा टूल आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, आप उससे बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, हो सकता है आप सिर्फ पेन टूल से सारा काम, पेन पे ज़्यादा आप हाथ बैठा हुआ है, आप पेन से करना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन किन टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको वो समझने का है, वो कलर है। अब देखिए ये सिंपल कलर था इसलिए आपने कर दिया। इसमें एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कलर पे, यहाँ पे यूनिफिल का मतलब है सिंगल कलर। कोई भी सिंगल कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यूनिफिल से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो डार्क हो या लाइट हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे उसमें सिंगल कलर नहीं देना है, उसमें कुछ अलग स्टाइल देना है, तो फाउंटेन फिल है। फाउंटेन फिल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि एक तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसको लेके मैं और डिटेल में आपको नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कलर हैं, 2 अलग डिफरेंट कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 2 कलर आपका हो जाएगा। देखिए वाइट एंड ग्रे। अब ये वाइट है कलर, एक्चुअली वाइट था, इस वजह से आपको मैं इसको वापस इसकी जगह, वाइट की जगह कोई दूसरा कलर दे के देखता हूँ, आपको और समझ में आएगा। देखिए जिस तरह से, और ये आपस में कलर किस तरीके से मैच कर गया। तो ऐसे बहुत सारे, इसमें 2 ही नहीं और भी कई कलर और कई डिज़ाइन और कई स्टाइल हो सकते हैं। मैं एक अलग से इसके लिए, कलर के लिए पूरा एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कलर में किस किस तरह की चेंजिंग लाने से हम अपने डिज़ाइन को बेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और आप इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।